सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। अल्लाह अकबर। फेसबुक आज हर नौजवानों के मोबाइल के अंदर मौजूद है। हंसने की बात नहीं, मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से ले सकते हैं तो ले, इसलिए कि ये कोई मुशायरा नहीं है, ये कोई लतीफे की महफिल नहीं है कि यहां आपको हंसा करके रुखसत किया जाए। ये महफिल खुद एहतसाबी की महफिल है, ये महफिल अपने आप की पहचान की महफिल है, ये महफिल अपनी आखिरत के एहतसाब की महफिल है। एहसास तो करो, आज तकरीबन 80% लोग फेसबुक पर है। फेसबुक पर आप अच्छा क्या करते हैं, बुरा क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। जायज क्या करते हैं, नाजायज क्या करते हैं, मैं कोई फतवा देने नहीं बैठा, मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन आपकी तवज्जो को इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूं। कादरी चौखट का एक फकीर हूं और सिर्फ आपके सामने दिल का दर्द लेकर के आया हूं। अगर महसूस कर सकते हो तो महसूस करो कि हम जब फेसबुक खोलते हैं, किसी के 500 फ्रेंड्स, किसी के 1000, किसी के 5000, मैं ये कहना चाहता हूं अगर इंसान उसमें ज़िना ना भी देखे, आप नहीं देखते ज़िना, इंसान उसमें गाना ना भी सुने, नहीं सुनते आप गाना, आप कोई गंदी चीज नहीं करते, ना करें, सिर्फ आप उसको चेक करने के लिए बैठते हैं तो 2-2 4-4 घंटे उसमें निकल जाते हैं। सिर्फ दोस्तों की तस्वीरें देखकर, सिर्फ अहबाब की के भेजे हुए मैसेजेस देखकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 4 घंटे आप गुजार रहे हैं फेसबुक पर, ये 4 घंटे में आप अल्लाह की कितनी इबादत कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप कितना मना सकते हैं, कितना राजी कर सकते हैं? ये सोच सहाबा की सोच है कि वक्त को जाय मत करो, वक्त मिले खड़े हो जाओ नफिल पढ़ने के लिए, वक्त मिले दुरूद शरीफ का वजीफा करो, वक्त मिले कुरान की तिलावत करो। कल तक तो अगर कुरान की तिलावत करना है तो कुरान के मुसहफ मस्जिद में रखे होते थे, कल तक तो कुरान की तिलावत करना है तो कुरान के नुस्खे घर में रखे होते थे, घर जाएंगे तो तिलावत होगी, मस्जिद में जाएंगे तो तिलावत होगी। अल्लाह ने कितने तरक्की याफ्ता दौर में तुम्हें पैदा किया, क्यों इस दौर को जहन्नम का ईंधन बनाने की बजाय जन्नत में जाने का जरिया क्यों नहीं बना लेते? अब तो मोबाइल के अंदर कुरान मौजूद है और उलमा ने कितनी सहूलत दे दी है। अगर मोबाइल में कुरान डाउनलोड है तो उसके ऊपर चूंकि कांच रहती है और वो सॉफ्टवेयर के जरिए से उसके अंदर डाउनलोड किया जाता है, तो अगर आप बेवुजू भी हैं तो मोबाइल के अंदर के कुरान को आप छू सकते हैं। इसका मतलब ये है आपको जब मौका मिले निकाल करके दोस्तों का मैसेज पढ़ने की बजाय मेरे रब का मैसेज पढ़ो, मेरे रब का मैसेज पढ़ो, मेरे परवरदिगार का मैसेज पढ़ो और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो। और नादानो सोचो तो सही, हमारे बुजुर्गों का कितना एहसान है हम पर कि इमाम अहले सुन्नत ने उर्दू जबान का सबसे सही तरीन तर्जुमा ईमान इश्क रसूल में भरपूर हमें अता कर दिया है। अगर हम उसको पढ़ेंगे, कुरान वो किताब है जो इंसान को अल्लाह से करीब कर देती है। मौलाए कायनात शेर खुदा अली जुल मुर्तजा कहते हैं, मैं जब चाहता हूं कि अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूं, और जब चाहता हूं अल्लाह मुझसे बातें करें तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ हम फेसबुक लेकर बैठते हैं। अच्छा, अब तो मेरी तरह जो मेरे जैसे लोग जो दीनदार कहलाते हैं, मेरे जैसे लोग गलती से जिनको हम दीनदार कहते हैं, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। हमें जो दीनदार लोग, वो लोग भी एक एक वक्त में 500-500 व्हाट्सएप आते हैं, चेक किए बगैर तो चैन नहीं पड़ता। अगर 500 मैसेजेस चेक करने में, एक मैसेज चेक करने में 1 सेकंड भी गया तो मस्जिद के उजरे में बैठकर हम चेक कर रहे हैं, 500 सेकंड गए। मुझे बताओ, 500 सेकंड चले गए, कोई हमने गुनाह नहीं किया, हम तो सोचते कोई गुनाह नहीं किया। वक्त का जाय करने से बढ़कर कौन सा गुनाह हो सकता है? वक्त का जिया, वक्त को जाय करना, हम वक्त तो जाय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता व्हाट्सएप हराम है, फेसबुक हराम, ये नहीं कहता, लेकिन हम जरूरत की करें ना।
जरूरत के मुताबिक करें। मैंने कल की महफिल में कहा था कि हम सोशल मीडिया को बैतुल खला की तरह रखें। जैसे बैतुल खला में इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक बैठता है, पागल भी होगा ना तो जरूरत खत्म होने के बाद वो अंदर नहीं बैठता। और हम कितने बड़े पागल हैं कि उसको हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है और रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी न कहीं, ये हाल है अपना। हम 500-500 सेकंड, 1000-1000 सेकंड जाय कर रहे हैं, लेकिन पता है जब जिंदगी का चिराग गुल होगा तो इंसान तेरा जनाजा उठाने वाले तुझ पर रो रहे होंगे और तू अपने आप पर रो रहा होगा। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी का जनाजा उठता है तो लोग उसकी मोहब्बत में रो रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है मुझ पे रोने वालों अपने आप पर रो लो, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं। मैयत कहती है, जनाजा कहता है मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मुझे दुनिया ने धोखा दिया, तुमको दुनिया धोखा न दे, तुमको दुनिया अपने फरेब में मुब्तला न करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह के हबीब का ये कहना काफी नहीं कि 3 खेलों के अलावा हर खेल को नाजायज कर दिया गया है? हर खेल नाजायज है 3 के अलावा। अब आप मुझे बताएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन उसके बावजूद भी हम व्हाट्सएप में डूबे हुए हैं, बल्कि इज्तिमा में बैठे हैं तो भी, जरूरत का है तो भी, बगैर जरूरत है तो भी, मस्जिद के अंदर सलाम फेरा, टोन बजी, फौरन चेक करते किसका मैसेज आया। नादान, खुदा के घर से बढ़कर भी, खुदा के घर से बढ़कर भी किसी का मैसेज है। लोग इफ्तार के वक्त भी मोबाइल हाथ में लेकर बैठते हैं, लोग जुमा के वक्त भी मोबाइल हाथ में लेकर बैठते हैं। और फिर ग्रुप कैसे बने हुए हैं जिसके अंदर लड़कियों की तस्वीरें आती है, जिसके अंदर नंगी नंगी तस्वीरें आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बेहयाई का मंजर देखे अल्लाह उस पे लानत करता है, और इंसान की लानत किसी पे पड़े तो वो अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जिस पर अल्लाह की लानत पड़े उसका अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला तो यहां तक फरमाते हैं, हो सके तो किसी बकरी का थन भी देखने से बचा करो। अगर तुम्हें दूध धोने की जरूरत नहीं है तो तुम जानवरों के थन पर करो, क्योंकि नजरों की तुम जितनी हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही इबादत की लज्जत अता करेगा, इबादत की चाशनी अता करेगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क्या हो गया इस कौम को। मेरे रब ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों को फरमा दीजिए महबूब कि अपनी नजरों को नीची रखा करें, इसलिए कि दुनिया के मनाजिर की तरफ नजर न डालें। आप जानते हैं सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, और सूफिया कहते हैं हमें तो गुमान होता है कि दाऊद ताई का तकवा ऐसा था, अगर नुज़ूल कुरान से पहले दाऊद ताई दुनिया में आ जाते तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह कुरान में उनका जिक्र फरमाता। इतने मुत्तकी बुजुर्ग है दाऊद ताई। हजरत दाऊद ताई का हाल ये है, आपने कभी अपनी जिंदगी में पैर लंबे नहीं किए। शागिर्दों ने कहा, हुजूर आप पैर लंबे क्यों नहीं करते? तो फरमाते, महफिल में इसलिए कि लोगों से शर्म आती है, और तन्हाइयों में इसलिए कि अल्लाह से शर्म आती है। अल्लाह अकबर, हम इस तकवे के करीब भी नहीं जा सकते, लेकिन मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, सैयदना दाऊद ताई 40 साल तक के एक मकान के अंदर रहे, लेकिन क्या हुआ, किसी ने पूछा आपके घर में छत नहीं? फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे पता नहीं है कि मेरे घर में छत है भी कि नहीं है। फरमाते, वो क्यों? इरशाद फरमाते हैं, हुजूर ने चक्कर मकर देखने को मना किया है, तो जब आप ऊपर देखने की जरूरत ही महसूस ना हुई तो मैंने 40 साल से कभी
आसमान की तरफ नजरें उठा करके भी नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूं, इंसान थे वो इंसान जो 40-40 साल तक के बगैर जरूरत के आसमान की तरफ नजरें नहीं उठाते थे। ऐ मुसलमान, आज तू अपनी आंखों से क्या कर रहा है? मेरा रब कुरान में फरमाता है, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद, अल्लाह अकबर, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरी समात, तेरी बसारत और तेरे दिल के सोच के हवाले से, तेरे दिल की कैफियत के हवाले से, कुल्लु उलाई का काना अनु मसऊला, तुझसे पूछा जाएगा, तुझसे सवाल किया जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये फेसबुक और व्हाट्सएप की लानत हमारे समाज में कितनी गंदगी पैदा कर रही है। हाँ हाँ, यही फेसबुक है जो हमारे नौजवानों को नशे की दहलीज तक ले जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ऐरे गैरे लोग फेसबुक पर फ्रेंडशिप की जो है अर्जी दाखिल करते हैं। इंसान शौक में सिर्फ तस्वीर देखकर, अच्छा तस्वीरें भी कैसे खिंचाते हैं, उनको देखकर यूं लगे जैसे बहुत खूबसूरत हो, बहुत करोड़पति और अरबोपति खरबोपति हो। तो एक इंसान की फितरत है, वो खूबसूरतों से और मालदारों से दोस्ती करना चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इंसान तस्वीर में देखा, अरे यार कितनी जबरदस्त जगह इसने फोटो खिंचाया, और फिर सिर्फ तस्वीर देखकर फिसल गया और उसको अपना फ्रेंड बना लिया। फिर वो तुम्हें नशे की तरफ बुलाते हैं, तुम्हें शबाब की तरफ बुलाते हैं, तुम्हें शराब की तरफ बुलाते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि माअज़ल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर भी लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर लगे हुए मैंने देखे। इफ्तार के वक्त माह रमजान में मैंने लोगों को फेसबुक चलाते हुए देखा। कितनी अफसोस की बात है। मैं यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, इंसान की फितरत के खिलाफ मैं कभी तकरीर नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हारी फितरत यह है इंसानों कि तुम मालदार और खूबसूरतों से दोस्ती करना चाहते हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, रुए जमीन के ऊपर या पूरी कायनात में मेरे नबी से मालदार खुदा ने किसको पैदा किया है? अरे उसके माल से बढ़कर किसका माल होगा? जन्नत जिसकी मिल्कियत है, जमीन और आसमान जिसकी मिल्कियत है, इंसानों का वजूद जिसकी मिल्कियत है। अल्लाह अकबर, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्जा और इख्तियार में, जिसकी मिल्कियत की शान ये है कि जिससे इश्क करो तो आदमी लौहे महफूज पर कब्जा कर ले। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। कितना मालदार है वो रसूल, जब से कायनात बनी है बांट रहा है, जब तक कायनात रहेगी बांटेगा, कायनात सिमट जाएगी तो जन्नत तकसीम करेगा। जिसका खजाना कमी नहीं होता, जिसे कासिम, उनसे भी कोई मालदार है। और जहां तक खूबसूरत की बात है, तो खूबसूरती की शान ये है कि उनके तलवों का धोवन बचता है तो जन्नत का रंग और रोगन बनता है। उनकी खैरात मिलती है तो हूरों को हुस्न मिलता है। खूबसूरत कितने हैं कि कायनात बनाने वाला भी जिससे प्यार करता है। खूबसूरत कितने हैं कि उनके रुखे बद्दुहा की कसम कुरान में याद की जाती है। खूबसूरत कितने हैं, उनकी जुल्फे वल्लैल की कस्में उठाई जाती है। उनसे भी कोई खूबसूरत होगा। अम्मा आयशा ने जब उनको देखा ना, हुजूर को देखा, सरकार को देखा, तो देखकर कहती है, मिस्र की औरतें यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट ली। अगर वो मेरे महबूब को देखती, उंगलियां नहीं अपने दिल पर छुरियां चला लेती। कितने खूबसूरत। और फिर ये दुनिया के जालिम दोस्त जो तुम्हें जिना शराब की तरफ ले जा रहे हैं, थोड़ी सी जिगजिग भी होगी ना, मिजाज के खिलाफ कोई मैसेज कर दोगे तो फौरन दोस्ती खत्म हो जाती। कितने बेवफा हैं लोग, दोस्त जल्दी से बावफा दोस्त नहीं मिलते। दोस्तों की बड़ी किल्लत है दुनिया में। मौला हुसैन को बावफा दोस्त न मिले ज्यादा किसे मिल सकते हैं। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है, शरीके जश्न हजार है, शरीके गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। अच्छे दोस्त जिसको मिल जाए उसे दुनिया की जन्नत। अच्छे यार कभी नहीं मिलते जल्दी, अच्छे दोस्त नहीं मिलते। लोग कहते हैं दोस्तों की मिसाल ऐसे है जैसे गुड़ और मक्खी। जहां गुड़ होगा मक्खियां भिनभिनाएगी, गुड़ खत्म मक्खियां लौट जाएगी। आज के दोस्त तो ऐसे ही है, दौलत होगी ना तो लोग करीब आएंगे, दौलत नहीं छोड़कर भाग जाएंगे। अल्लाह अकबर, इंसान इतने धोखे खाता है दोस्तों से। मैं ये नहीं कहता दोस्ती ना करो,
करो, लेकिन जिसको दोस्त बनाना है, दोस्त से मुराद जिससे मोहब्बत करनी है, हाँ ये इसका लुग़वी माना आप ना ले, जिससे मोहब्बत करनी है, जिसको दिल देना है, उसको क्यों नहीं देते? बेचारा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, हिंदुस्तान की आबरू है, वो बहुत बड़ा शायर है, लेकिन दोस्तों से धोखा खाया तो कहता है लूटा जमाने ने असदुल्लाह खां तुम्हें, वो वलवले कहां वो जवानी किधर गई। और बहुत धोखा खाया तो बेचारा कहने लगा जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। दोस्तों ने इतना धोखा दिया कि उनके घर नहीं उनकी गलियों से भी नफरत हो गई। जिसको हो जानो दिल अजीज, ये जालिम दोस्त, दुनिया के पुजारी, नफ्स के परस्तार, खुद फरामोश जियाकार, ये क्या वफा करेंगे? जो अपने आप से वफा नहीं करते वो तुमसे क्या वफा करेंगे? अगर इनको अपने आप से वफा होती तो ये अपने आप को जहन्नम की राह पे क्यों ले जाते? ये अपने आप से वफा करते तो ये ज़िना के अड्डों पे क्यों जाते? ये अपने आप से वफा करते तो ये शराब के अड्डों पे क्यों जाते? ये अपने आप से वफा करते तो ये किसी गैर महरम पर नजरें क्यों उठाते? ये अपने आप से वफा करते अल्लाह की इबादत से गफलत क्यों करते? ये तो खुद से बेवफा है, ये खुद के ना हुए अपने आप को जहन्नम की राह पे लेकर जा रहे हैं, ये तुम्हें कहां छोड़ेंगे? तो धोखे खाए तो कहा जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए। कौन जाए उन धोखेबाजों की गली में? लेकिन सुनो, धोखेबाजों से दोस्ती ही क्यों करते हो? अगर दिल लगाना है तो उससे लगाओ जो वाकई दिलदार है, जो दिलों का मालिक है।